हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पापा जब से ऑफिस से लौटे थे, मम्मी से पता नहीं क्या बातें किए जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कान तो लगा रही हूँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद दोनों मेरे कमरे में आए और बोले, पापा के दोस्त है ना, आलोक अंकल, उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है अपने बेटे संजीव के लिए। दोनों के चेहरे पर खुशी थी। संजीव बैंक में नौकरी करता था। मैंने काफी टाइम से उसे देखा तो नहीं था, पर काफी पुरानी पारिवारिक दोस्ती थी। दोनों परिवारों में बात तो मेरी भी खुश होने की थी, पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रही थी। कारण मैं भी जानती थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जब से उसके भाई को देखा, तब से दिलो दिमाग पर वही छाया हुआ था। उसका भी मुझे बार बार देखना कहीं न कहीं मुझे बहुत खुशी दे रहा था। मेरी सहेली भी मुझे चिढ़ाने लगी थी, जल्दी ही तुझे अपनी भाभी बनाकर लाऊंगी, थोड़ा इंतजार कर। मैं तो मन ही मन उसे अपना बना चुकी थी। दिन रात उसी के ख्यालों में गुम रहने लगी थी। ऐसे में संजीव के रिश्ते का आना मुझे बहुत बेचैन कर रहा था। पर मम्मी पापा से कहती भी क्या। सहेली तो शादी करके 7 समुंदर पार जा चुकी थी। अगले दिन आलोक अंकल को पूरे परिवार के साथ खाने पर बुलाया गया। आंटी जी, संजीव और उसकी छोटी बहन ममता आए। मुझे बुलाया गया। तिरछी निगाह से संजीव को देखा। सामान्य शक्ल सूरत का, सामान्य कद काठी का, हंसमुख सा लड़का था। मुझे लगा ये मेरे साथ कैसा लगेगा। कहाँ मैं इतनी खूबसूरत, कहाँ वो बिल्कुल साधारण। इसलिए अंकल ने पापा को बिना दहेज का लालच देकर प्रभावित कर लिया था। मुझे और संजीव को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ा गया। वो कुछ मुझसे पूछता रहा। मैं बस उसके सवालों का जवाब देती रही और मैं सोचती रही कब ये लोग जाएं। मैं बहुत परेशान। सहेली का फोन नंबर भी नहीं, होता भी तो क्या बोलती। वक्त निकलने लगा, शादी की तैयारी होने लगी और फिर मैं संजीव की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। सभी मुझे बहुत प्यार करते, पर अभी भी मैं संजीव की अपनी सहेली के भाई से बराबरी करती और उसे हर बात में छोटा ही पाती। पर वह खुशी खुशी मेरे नखरे चिड़चिड़ाहट भी हंसकर बर्दाश्त कर लेता। हम मुंबई आ गए, जहां संजीव की पोस्टिंग थी। संजीव ने बहुत प्यारा फ्लैट लिया था। काम वाली आकर घर का सारा काम कर जाती। मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। हर वीकेंड में हम घूमने शॉपिंग के लिए जाते। ऊपर से तो मैं खुश रहने की एक्टिंग करती, पर अंदर से मैं खुश होकर भी खुश नहीं रह पाती। वक्त गुजरा और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। अब दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रहने लगी, पर संजीव अभी भी वैसा ही था। हर काम में मेरी मदद करना, हर ख्वाहिश पूरी करना। सच में बहुत अच्छा इंसान है। मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाती। मम्मी पापा का फोन आया। छोटे भाई की शादी थी। मम्मी ने थोड़ा जल्दी आने को कहा, जिससे उनकी थोड़ी मदद कर पाऊँ। काफी समय से जा नहीं पाई थी, तो मैं बहुत खुश होकर तैयारियों में जुट गई। भाई भाभी के लिए गिफ्ट, मम्मी पापा सास ससुर जी के लिए गिफ्ट ली। संजीव ने भी खूब शॉपिंग करवाई। हम घर पहुंचे, बच्चे दादा दादी से मिले। मम्मी ने कहा, संजीव, बहू को मम्मी पापा के घर ले जाओ, वहाँ ज्यादा जरूरत है बहू की। वो लोग बेसब्री से राह ताक रहे होंगे। मैं घर पहुंची, सब बहुत खुश हो गए। मम्मी सारे गिफ्ट दिखा रही थी जो नई बहू के लिए ली थी। सारा दिन बस इसी में निकल गया। शाम को संजीव चले गए। छुट्टियां कम थी तो शादी के समय ही आने वाले थे वो। रात के खाने के समय मम्मी ने बताया, तुम्हारी सहेली विदेश से आई है, एक दिन बाजार में मिली थी। न जाने क्यों मेरा मन सहेली के घर जाने को व्याकुल हो उठा। उसके घर के नंबर पर फोन किया और दूसरे दिन उसके घर आने की सूचना भी दे दी। कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, फिर भी जाना चाहती थी। जैसे ही उसके घर पहुंची, जोर जोर से झगड़ने की आवाज आने लगी। अंदर धीरे से कदम रखा तो देखा, सहेली के जिस भाई के लिए मैं दीवानी रही, अपनी खूबसूरत जिंदगी, अपने इतने प्यार करने वाले पति को कमतर समझती रही, वह अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा था, माता पिता से बदसलूकी कर रहा था। मुझे देखकर अजीब सी हंसी हंसा। मुझे देखने का इतना गंदा ढंग था कि वहां खड़े रहना भी मेरे लिए दुर्भर हो गया। मैं सीधे अपने घर चली गई। मुझे अपनी किस्मत पर और अपने पति पर फक्र महसूस हो रहा था। सिर्फ रंग रूप देखना ही काफी नहीं,
एक अच्छा इंसान और अच्छी सोच भी बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी, जिसने मुझे गलत होने से बचाया और संजीव जैसा समझदार पति दिया। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।